प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पद परिचय के अंतर्गत अव्यय या अभिकारी शब्द का पद परिचय बता रहे हैं, जिसके अंतर्गत क्रिया विशेषण का बता चुके हैं। उसे देखना है तो ऊपर आई बटन दबाएं। आज हम संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय बताने जा रहे हैं। तो संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? वह अव्यय या अभिकारी शब्द बता दिया हूँ इसके पहले वाले वीडियो में, जिस शब्द पर लिंग, वचन और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे अभिकारी शब्द कहते हैं। तो वे अव्यय या अभिकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद लगकर उसका संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। एक संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करने वाले, जोड़ने वाले शब्द को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, घर के भीतर आ जाओ। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे घर के पास एक बगीचा है। अब देखो, पहले वाले एग्जाम्पल में के भीतर घर का संबंध जोड़ रहा है, दूसरे में है के पास, घर के पास बगीचा, घर का बगीचे के साथ संबंध जोड़ रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो इस तरह से जब एक संज्ञा सर्वनाम के साथ दूसरे संज्ञा सर्वनाम का जब जोड़ने का कार्य करे उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अन्य संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण अब देख लें। के पहले, की ओर, की तरफ, के साथ, के संग, के अनुसार, के बदले, की जगह, के अलावा, के कारण आदि, ये संबंध बोधक अव्यय है। अब हम इसमें देखते हैं कुछ कालवाचक तथा स्थानवाचक अव्यय शब्द क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। थोड़ा सा अलग है कि कुछ कालवाचक जो होते हैं, समय को सूचित करने वाले, तथा स्थानवाचक अव्यय शब्द क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों होते हैं। क्रिया विशेषण भी हो सकते हैं और संबंध बोधक हो सकते हैं। कौन कौन? कालवाचक और स्थानवाचक। उदाहरण लेते हैं, माता जी घर के भीतर हैं। ये संबंध बोधक अव्यय है। माता जी का घर के साथ संबंध, माता जी घर के भीतर हैं, संबंध बोधक। लेकिन इसी को क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग करना होगा, तो माता जी भीतर हैं। कहाँ हैं? तो भीतर हैं। तो ये स्थानवाचक हो गया। तो इसी तरह से स्थानवाचक और कहीं कहीं कालवाचक के साथ भी होता है संबंध। जैसे कालवाचक का एग्जाम्पल देता हूँ मैं, मीरा शकील के यहाँ जा रही है। मीरा शकील के यहाँ जा रही है, संबंध बोधक है। और गीता यहाँ आ रही है। कहाँ आ रही है? यहाँ आ रही है। तो ये कालवाचक का क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों के रूप में प्रयोग हुआ है। तो ऐसा भी होता है। अब हम दूसरा लेते हैं, इसके आगे संबंध बोधक पदों का परिचय। संबंध बोधक अगर है तो उसका पद परिचय करना है तो क्या क्या बताते हैं? तो पद का नाम बताएंगे, क्या है वो, और किस संज्ञा या सर्वनाम से संबंध है उसका। पद संबंध बोधक में दो चीज़ों को बताते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, कोठी के आसपास कच्चे घर हैं। कोठी के आसपास कच्चे घर हैं। तो के आसपास संबंध बोधक अव्यय है। तो इसकी पहचान करनी है, तो कौन, ये पहचान लिए कि संबंध बोधक अव्यय है। अब किसके साथ संबंध जोड़ा है? तो कोठी और घर, कोठी और घर के बीच संबंध स्थापित करने का कार्य कर रहा है। यही दो चीज़ बताना होता है इसमें। अब हम दूसरा अव्यय देखते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत वह जो अव्यय दो शब्दों या दो वाक्यांशों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जो अव्यय दो शब्दों, दो वाक्यों अथवा दो वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, उमेश और विनीत खेल रहे हैं। अब इसमें और जोड़ने का कार्य कर रहा है। उमेश
विनीत के साथ। दूसरा एग्जाम्पल, धीरे बोलो ताकि कोई सुन न ले। अब यहाँ दो उपवाक्य हैं, धीरे बोलो कोई सुन न ले, जोड़े, उन दोनों वाक्यों को, वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो दो वाक्यांश को भी जोड़ सकता है, वाक्य को जोड़ सकता है और दो शब्दों को भी जोड़ने का कार्य करता है। उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसकी और भी एग्जाम्पल है, जैसे हमने लिया था और ताकि। उमेश और विनीत खेल रहे हैं, धीरे बोलो ताकि कोई सुन न ले। तो और ताकि शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। वहाँ दो शब्द का जोड़ रहा है उमेश और विनीत को, और यहाँ पर दो वाक्य को जोड़ने का कार्य कर रहा है। ये दो प्रकार का होता है समुच्चय बोधक अव्यय। एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, समान स्थिति वाले शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द, समान स्थिति वाले शब्द या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द जो होते हैं उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। समान अधिकार रखने वाले। इसके एग्जाम्पल हम देते हैं, और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, अतः, अतएव, ये सब इसके उदाहरण हैं। दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो व्याधिकरण समुच्चय बोधक एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्य से जोड़ने का कार्य करता है। जैसे मिश्र वाक्य में प्रधान और आश्रित उपवाक्य दो होते हैं, उन दोनों को जोड़ने का जो कार्य होता है, उसी तरह से एक या एक से अधिक उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्य से जोड़ने का जो कार्य होता है, करता है जो शब्द, उसे व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में ले सकते हैं चूंकि, क्योंकि, कि, यद्यपि, यदि, अर्थात, यानी, ताकि, जिससे इत्यादि जो होते हैं वो व्याधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। तो अब इसका अगर पद परिचय करना हो, समुच्चय बोधक शब्द का पद परिचय, तो पदों का नाम देना है, पद का नाम देंगे समुच्चय बोधक, भेद देंगे उसका, ये जो दो भेद है समानाधिकरण और व्याधिकरण, इसमें से कोई एक, और किसको जोड़ने का कार्य कर रहा है वो भी बताएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो 3 होता है इसमें, 3 बताएंगे आप इसमें। तो एग्जाम्पल एक लेते हैं, ऐसा लग रहा था मानो भूकंप आया हो। तो मानो ये जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो मानो समुच्चय बोधक है, किस प्रकार का है, तो व्याधिकरण समुच्चय बोधक है, दो वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। ऐसा लग रहा था भूकंप आया हो, इन दोनों वाक्य को जोड़ रहा है, उपवाक्य को, तो व्याधिकरण समुच्चय बोधक हुआ प्रकार में, और दो उपवाक्य को जोड़ने का कार्य कर रहा है इसमें। ये 3 हो गया पद परिचय में। तो इस तरह से हम समुच्चय बोधक और संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय संपन्न हुआ। किसी भी तरह की समस्या हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, यथाशीघ्र दूर किया जाएगा।